हो जाता है। वो सोचता है किसी भी तरीके से क्या करूं, लोगों को है ना इनके खिलाफ इकट्ठा करूं। तो सोचता है कि क्या करूं क्या ना करूं। तो एकदम से सेमिन का दिमाग चमकता है, सेमिन का दिमाग चमकता है। वो बोलता है, ठीक है, कैसे बोलता है? वो बोलता ये है कि सुनो मेरी बात ऐसी है कि ये लैंड हमारी है, ये विंड हमारी है, ठीक है, और ये जो जंगल है ये भी हमारा है। इसके साथ साथ ये वाटर क्या है, ये नेचर ने दिया है। ये लैंड भी किसने दिया है? नेचर ने दिया है। ये विंड भी किसने दिया है? नेचर ने दिया है। ये फॉरेस्ट किसने दिया है? नेचर ने दिया है। जब सब कुछ नेचर ने दिया है तो टैक्स कलेक्ट कर कौन सा? टैक्स कलेक्ट का अधिकार किसको है? सिर्फ नेचर को है ना। ये कहां से आ गया हमारे ऊपर टैक्स कलेक्ट करने के लिए? अब जो लोकल विलेजर्स थे वो भी सोचने लग गए, लॉजिक तो सही दे रहा है, ठीक है ना। खाने के लिए प्रकृति देती है, पीने के लिए प्रकृति देती है, नहाने के लिए प्रकृति देती है, यहाँ तक कि घूमने के लिए प्रकृति देती है। तो ये डच कहाँ से आ गए? ये हमारे ऊपर किस तरीके से राज कर रहे हैं? लोग का दिमाग ठनका, ठीक है। तो होता क्या है कि जो सेलिन का सन इन लॉ मतलब क्या कि सेलिन का जो दामाद होता है वो भी यही बात कहता है, सब लोग को बोलता है कि हाँ भैया देखो, यहाँ पे जिस तरीके के जितने भी लोग हैं, ये सब के सब जितने भी हम लोग हैं, हम सब प्रकृति के द्वारा दिए गए चीजों का उपयोग करते हैं। तो हमें अपना जो भी टैक्स है, हमारा जो भी हम कमाते हैं धमाते हैं, वो हमें किसको देना चाहिए? प्रकृति को देना चाहिए। यदि हम प्रकृति को देंगे तभी तो प्रकृति हमें और अच्छी चीजें देगी, ठीक है। कि डच बीच में कहां से आ गए? उनका दिमाग ठनकता है। तो सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और गांधी जी की तरफ बोलते हैं कि चलो आंदोलन करें, ठीक है। जिस तरीके से गांधी जी बिल्कुल 3 आंदोलन करते हैं, उसी तरीके से सारे के सारे ये लोग भी इकट्ठा होकर आंदोलन करने निकल जाते हैं। अब जैसे ही आंदोलन करने निकलते हैं, डच वाले बंदूक लेकर खड़े होते हैं, 4 गोली मारते हैं, भगा देते हैं। अच्छा ये बात है, बोला ठीक है आंदोलन नहीं करेंगे। अब इन्होंने क्या एक एडवांस लेवल का दिमाग सोच लिया। इन्होंने बोला कि भैया हम मानेंगे ही नहीं कि डच ने हमारे ऊपर कोई टैक्स इंपोज किया है। आज से डच की बातें मानना बंद। डच कहीं दिखे तो 4 गोली मारो, 4 लात मारो और मार के भग जाओ। उसके बाद साथ ही साथ जितने भी टैक्सेस वैक्सेस हैं वो आज से देना बंद। यदि ये लोग हमारे घर के अंदर घुसेंगे तो इनके पैर वैर पकड़ लो और इनको जकड़ के ना कहीं जाके ना नदी तालाब में आके फेंक दो। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, जितने भी आपके डच थे उनको एक तरीके से बॉयकॉट करने लग गए। बॉयकॉट मतलब क्या? एक तरीके से आप ये मानो कि उनको अनदेखा करने लग गए। और इस तरीके से इन्होंने अपने आप को फ्री किया। किससे फ्री किया? डच से फ्री किया, ठीक है। समझ में आई कहानी कि किस तरीके से स्टार्टिंग में एक एम्पायर था, वो एम्पायर किस तरीके से 2 पार्ट में टूटा, फिर किस तरीके से कलंस 2 पार्ट में टूटे। कलंस कलंस जैसे ही टूटे तो उस टाइम पे डच घुसी। डच ने क्या किया? अपने फायदे के लिए फॉरेस्ट लॉस लगाए, साथ ही साथ उसने क्या किया? इन लोग को शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्टार्टिंग में अलाउ किया, बाद में आते आते शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बंद किया। फिर उसके साथ साथ कुछ टाइम पीरियड बीता तो एक स्नेली नाम का बंदा जगा, वो गांधी मतलब एक तरीके अमिताभ बच्चन बन के जगा। उसने लोग को जगाया कि भैया सब कुछ तो हमारे उनको प्रकृति देती है, तो ये कौन होते हैं हमसे टैक्स कलेक्ट करने वाले। तो सारे के सारे लोग उसकी बातों को समझे, उसकी बातों का प्रचार करने में उसका सन इन लॉ जो था उसने बहुत ज्यादा हेल्प करी। और जब उसके सन इन लॉ ने बहुत ज्यादा हेल्प करी तो इस तरीके से सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए। और जब सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए तो लोगों ने मिलकर डच को क्या किया? भगा दिया, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट है कहानी में? ठीक है। उसके बाद वॉर एंड डिफोरेस्टेशन। The First World War and the Second World War had a major impact on the forest. In India, working plains were abundant at this time and the forest department cut trees freely to meet British war needs. In the Java, just before the Japanese occupied the region, the Dutch followed a Scottish earth policy, destroying sawmills and burning huge lines of gigantic logs so that they would not fall into Japanese hands. The Japanese then exploited the forest recklessly for their own war industry, forcing forest villagers to cut down forests. Many villagers used this opportunity to expand cultivation in the forest. After the war, it was difficult for the Indonesian Forest Service to get this land back, as in India people need for agricultural land has brought them into conflict with the forest, blah blah blah. कहानी क्या है इसमें? अब देखो, अब भैया सुनो कहानी। हमने अपनी ये आइलैंड वाली कहानी कहां पे रुकी? जब डच भागते हैं। अब सुनो होता क्या। अब डच भागते हैं तो 1 साल के अंदर तो नहीं भागेंगे ना। इंडिया का इंडिपेंडेंस, इंडिया को आजाद होने में तकरीबन 150 साल लग गए। तो सब उसी तरीके से वहां पे जो डच रहेंगे वहां के लोकल पीपल को डच से आजाद होने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। एक दिन में तो नहीं आजाद हो जाओगे, है कि नहीं? कोई हो सकता है? कौन? बिकॉज उसकी बातें बड़ी हाइपोथेटिकल होती है, तो इसलिए मैंने बोला राहुल गांधी। अब कहानी क्या ऐसी है कि भैया होता क्या है कि यार डच क्या होते हैं? भागने वाले होते हैं।
उसी टाइम पे क्या होते हैं, 2 वॉर्स होते हैं। कौन कौन से वॉर्स होते हैं? पहला होता है वर्ल्ड वॉर 1, टाइम पीरियड क्या है 1914 से 1918। दूसरा क्या है वर्ल्ड वॉर 2। अब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 तो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर बढ़िया क्या चलते हैं, हथियार चलते हैं, बंदूकें चलती है, तोप चलते हैं, डिस्काउंट चलता है, ठीक है, बम गोले गिरते हैं, प्लेन्स बनते हैं, नेवी की फाइट होती है, एयरफोर्स की फाइट होती है, आर्मी की फाइट होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयरफोर्स आ गई थी। अब सुनो कहानी के अंदर क्या है, कहानी के अंदर मेन ट्विस्ट ये है, बंदूक देखी है, बंदूक का बड़ देखा है किसी घर पे, है ना। बंदूक का बड़ देखा है, किसका होता है, लकड़ी का बना होता है। एक बंदूक का जो बड़ होता है उसको बनाने के लिए तकरीबन आधे से ज्यादा लकड़ियां कटती है, ठीक है, मतलब एक पेड़ का आधा हिस्सा, ठीक है। तो सोचो उस वक्त कितनी बंदूकें बनी होंगी, जब उतनी बंदूकें बनी होंगी तो कितने पेड़ कटे होंगे, ठीक है। पहली बात बंदूक पे पेड़ कटे, दूसरी बात आते नेवी पे। अब शिप जो होती है वो किससे बनी होती है, टिम्बर की। टिम्बर क्या है, पेड़ है। तो ऑब्वियसली बात है भैया, अब वॉर के अंदर तो भैया जीतना है ना। अब ये तो नहीं देखिए कितने पेड़ है, कितने है, जितना है सब लगाओ, ठीक है। अपना क्या जा रहा है, अपने बाप का थोड़ी ना है, चला लगा दो। सारे का सारा रिसोर्सेज कहाँ से मिल रहा है, सारे का सारा रिसोर्सेज आपको कहाँ से मिल रहा है, एक इंडिया से मिल रहा है और दूसरा जावा से मिल रहा है। तो होता क्या है कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कि जितनी भी यूरोपियन कॉलोनीज होती है वो भर भर के पेड़ काटती है, ठीक है, भर भर के पेड़ काटती है, बोलते भाड़ में जाए, पूरे सिस्टम भाड़ में जाए, सिगरेट लो, जो मिल रहा है काटो, बंदूक बनाओ, शिप बनाओ और जाके इनको उड़ाओ, ठीक है। अब पिक्चर चलती है लंबी, ठीक है, लंबी पिक्चर चलती है। चलते चलते में क्या हो जाता है कि जब ये दोनों वॉर्स खत्म होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म होती है और सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म होती है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है 1945, बेसिकली इसको ही लेते हैं, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो कहानी के अंदर क्या होता है कि भैया पेड़ों की अकाली पड़ जाती है, ठीक है। जब पेड़ों की अकाली पड़ती है तो ये जो भाई साहब डच होते हैं ये बोलते भैया एक काम करो, यहाँ से भागो, ठीक है, पेड़ तो बड़े काट दिए हमने, यदि भागे नहीं ना तो क्या होंगे, ये लोग मारेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक कहानी आपको याद होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर 2 पार्ट्स थे, दो ग्रुप लड़ रहे थे। एक ग्रुप का नाम था अलाइड और दूसरे ग्रुप का नाम था एक्सिस। एक्सिस के अंदर 3 कंट्रीज थे, जर्मनी, इटली और जापान। अब कहानी सुनो क्या है। इंडोनेशिया जो है आपका बेसिकली वो पड़ता है एशिया में। मैप याद है, मैप नहीं याद है, सिंपल सा फंडा देखो, एशिया इतना बड़ा है, मिटा के बताता हूं। जापान किसके अंदर रहता है बेसिकली, एक्सिस के रूप में, ठीक है। अब जापान यहाँ ठहरा, जापान की आर्मी कहाँ, यहाँ बैठी। ये देखते हैं कि भैया यहाँ पे कोई किसका सपोर्टर है, अलाइड का सपोर्टर है। अब ऑब्वियसली बात है दुश्मन का मतलब दोस्त का दुश्मन दुश्मन, तो दुश्मन का दुश्मन भी दुश्मन, ठीक है ना। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त बोलते पर अपन उल्टा चलेंगे, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ठीक है। क्या बोलते दुश्मन का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दोस्त दुश्मन। अरे जापान का दुश्मन का दोस्त दुश्मन, ठीक है। टीम ने डिवाइड होती है कि भैया तुझसे दोस्ती मत कर वरना तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा और वो मेरा दुश्मन है। तो दूसरी तरीके से क्या होता है कि अलाइड कंट्रीज के अंदर अलाइड वर्सेस एक्सिस में जो जापान किसमें एक्सिस में और अलाइड में कौन बैठा है आपके, ब्रिटेन बैठे हैं। तो नीदरलैंड का सपोर्टर है तो भैया नीदरलैंड भी क्या हो जाएगा, नीदरलैंड को भी मारा जाएगा। तो होता क्या है कि जापान इस पे अटैक कर देता है, ठीक है। अब भैया इस टाइम के लोग पेड़ को क्या इस टाइम पे क्या करते हैं, वॉर के अंदर नीदरलैंड भर भर के पेड़ काटता है और जब नीदरलैंड को पता लगता है कि भैया यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि अटैक हो गया है, ठीक है, जापान आने वाली है। और उस वक्त जापान की जो आर्मी थी वो बड़ी खूंखार थी, वो सर ही काट देती थी सबके, उसको कोई मतलब नहीं कहाँ काटना है क्या काटना है, जो दिखा उसको मार डाला, ठीक है। तो एक तरीके से तांडव मचा देती थी पूरी की पूरी आर्मी। तो होता ये है कि जब जापान इस पर अटैक करता है तो इंडोनेशिया वाले क्या करते हैं कि नदी तालाब पेड़ पौधे जो बच्चे कुत्ते रहते हैं ना वो भी सब तहस नहस करके चले जाते हैं, ठीक है। मतलब लोगों की जिंदगी एक तरीके से पहले खराब रहती है, जो प्रकृति की जो प्रकृति बची खुची थी वो भी लोग तहस नहस करके कहाँ अपनी यूरोप कंट्री भाग जाते हैं, ठीक है। अब जापानी जाते हैं चेंगोंग करके यहाँ पे पहुंचते हैं। अब ये चेंगोंग जब पहुंचते हैं तो भैया देखते यहाँ तो कोई भी नीदरलैंड का बंदा नहीं है, कहाँ चले गए।
इनका दिमाग खराब हो जाता है, या इतनी दूर से हम यहाँ इनको मारने के लिए और कोई मिल नहीं रहा है, तो ये क्या करते हैं, लोकल पब्लिक को मारते हैं। ठीक है, लोकल पब्लिक को मारते हैं, और जो थोड़े बहुत नीदरलैंड ने थोड़े बहुत पेड़ पौधे छोड़ दिए होते हैं, वो जापान आके उनको साफ करके चले जाते हैं। ठीक है, तो ले दे के बात है कि ले दे के पिटाई किसकी होती है, वहां के लोकल पब्लिक की होती है। ठीक है ना, तुम सिंपल समझ लो भंडारा। ठीक है ना, एक ने उधर से हाथ साफ कर दिया, एक ने इधर से हाथ साफ कर दिया, ले देके जूते उसने ही खाए। तो बात यही हो गई कि इंडोनेशिया के लोगों ने बहुत ज्यादा क्या किया, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट कटने के चक्कर में एक तरीके से पूरे फॉरेस्ट ही गायब कर दिए। जब पूरी तरीके से फॉरेस्ट गायब हो गए तो वहां के लोगों की जिंदगी एक तरीके से बिल्कुल खराब हो गई, और ज्यादा खराब हो गई। तो उसको एक तरीके से उससे उभरने के लिए वहां पे क्या किया गया, वहां के कुछ लोगों ने मिलकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, कुछ सिस्टम इंप्लीमेंट किया, और बाद में जब वहां पे गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहां पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्ट को लागू किया, और कुछ नियर अबाउट 40 से 50 साल के अंदर उस लैंड एरिया को थोड़े बहुत पेड़ लगा के एक अच्छे अमाउंट के अंदर वहां पे प्रकृति को क्या सेटअप किया। ठीक है ना, तो भैया इससे क्या सीखते हो, इससे ये सीखते हो कि वॉर जो है वो जिंदगी खराब कर देती है लोगों की। पेड़ उगाए नहीं तो भैया उसके लिए भी सामान चाहिए, सामान के साथ साथ ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो एक तरीके से क्या हो जाता है कि इंडिया के अंदर भी क्या हो जाता है, इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल तरीके से खराब हो जाता है। तो आप सिंपल इतना ये समझो कि इंडिया की इकोनॉमी इन द सेंस ऑफ फॉरेस्ट वो भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, अब लास्ट में ले रहा न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री। Since the 1980s, government across Asia and Africa began to see the scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from the forest has resulted in many conflicts. Conservation of forest rather than collecting the timber has become a more important goal. The government has recognized that in order to meet this goal, the people who live near the forest must be involved. In many cases across India, from Mizoram to Kerala, dense forests have survived only because village protected them in sacred groves known as sarnas. They could do क्या यार, सुनते चलो यार, ये सब कौन सुनेगा, कहानी क्या है ये बताओ। ठीक है, सुनो कहानी। अब भैया इंडिया की भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खराब हो गई। अब इंडिया वाले क्या होते हैं, मतलब क्या होता है, टीपने में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, अब ब्रिटिशर ने जो नियम बनाया है, इंडिया वालों ने भी स्टार्टिंग एरा में इंडिपेंडेंट होने के बाद वही नियम छाप दिए। भैया नियम तो छाप दिए, वापस से क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, 30 साल निकल गए, पॉलिटिशियंस का दिमाग नहीं चला। भैया यार नियम तो वही छापे, कुछ फायदा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छे से छाप रहे हैं, मतलब छापना मतलब क्या कि तुम एक दूसरे की कॉपी से छापते हो ना, पर तुम ये नहीं देखते हो कि उसने क्या सही लिखा क्या गलत लिखा, बस छाप देते हो। तो उसी तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करके गए, और इंडिपेंडेंट होने के बाद हमने उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे ऊपर क्या कर लिए, इंप्लीमेंट कर लिए। ठीक है, अब कहानी में ये होता है कि भैया 10 साल 30 साल 40 साल तक तो भैया कुछ होता नहीं है, कुछ फायदा नहीं निकलता है। फॉरेस्ट जो होता है वो और खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट से कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं आना, मतलब कोई प्रॉफिट कमा नहीं पाती कंट्री, मतलब कंट्री के जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो फॉरेस्ट से ज्यादा कुछ प्रॉफिट कमा नहीं पाते हैं। ठीक है ना, अब तुम बोलोगे फॉरेस्ट से प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, भैया मेडिसिन बनती है, हर्ब्स एंड शर्ब्स बनते हैं। ठीक है, कारपेंट्री होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी उसको बहुत सारी नक्काशियाँ होती हैं। ठीक है, लकड़ियों को बेचा जाता है। ठीक है, चिता विता जलाने में काम आती है कि नहीं। तो ये सब बेची होगा तो पैसा वैसा बनेगा, पैसा वैसा बनेगा तो टैक्स लगेगा तो किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो पैसा वहां से जनरेट होता है। तो होता क्या है कि भैया क्या 1947 में देश आजाद होता है, 1947 के बाद इंडियन वही ब्रिटिशर्स के जो लॉ होते हैं फॉरेस्ट लॉस वही इंप्लीमेंट करते हैं। बट होता क्या है कि 30-40 साल तक तो सिमिलरली वही लॉ चलते रहते तो कोई फायदा नहीं होता। बट वो एक समझदार बंदा होता है। ठीक है, जिस तरीके से वहां जो समझदार बंदा होता है ना, अमिताभ बच्चन, वो फिर जागता है, वो बोलता है सुनो मेरी बात, सब बोलते हैं हाँ जी हजूर बोलिए। बात ऐसी है कि एक काम करो, जो फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं ना, उसमें क्या करो कि जो वहां के नियर अबाउट जो क्या होते हैं, बाउंड्री के आसपास जो विलेजर होंगे, बाउंड्री के आसपास जो विलेजर होंगे उनको अपॉइंट करो। पहले क्या था फॉरेस्ट लॉस के अंदर कि विलेजर्स को फॉरेस्ट में जाना अलाउ नहीं था, और नहीं वो फॉरेस्ट गार्ड्स बन सकते थे। बट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और 30-40 साल बाद जब उन्होंने ये देखा कि कोई फायदा नहीं हो रहा है फॉरेस्ट से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोच लिया कि एक काम करो कि जितने भी लोकल विलेजर्स है ना वहां के आसपास, लैंड एरिया के आसपास, तो वहां पे तुम क्या करो, फॉरेस्ट गार्ड्स के रूप में उनको क्या कर दो, अपॉइंट कर दो। अब तुम सोचो कि भैया क्यों अपॉइंट कर दें, उससे क्या प्रॉफिट जनरेट होगा, उससे प्रॉफिट बहुत ज्यादा जनरेट होगा। अब कैसे जनरेट होगा ये बताओ। देखो अब
एक बंदा सपोज समझो एमपी में रहता है, उसकी पूरी की पूरी रहने मतलब एक तरीके से एमपी की लाइफ स्टाइल में वो जिया हुआ है, ठीक है। अब ब्रिटिश एरा के अंदर चलते हैं, उस बंदे ने जॉब के लिए अप्लाई किया, वो फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्ट हो गया, उसको काम मैंने भेज दिया नागालैंड के जंगल में। नागालैंड के जंगल, नागालैंड तो मालूम है ना, नागालैंड के जंगल में भेज दिया। अब भैया वो रहने वाला एमपी का, उसको क्या मालूम नागालैंड के अंदर कौन कौन से पेड़ होते हैं, ठीक है ना, नागालैंड के अंदर कौन कौन से पेड़ होते हैं, कौन कौन सी ट्राइब होती है, किस तरीके से वहां के प्लांट को प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से वहां के प्लांट को कंजर्व करना है, वहां पे किस तरीके से लोगों को मना करना है, किस तरीके से जानवरों को प्रोटेक्ट करना है, ये सब तो उसको मालूम ही नहीं है। तो इस तरीके से वहां पे क्या होगा कि वहां पे अब जो पेड़ काटने आएंगे चोरी छुपे, उसको रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना, वो इसको मार कूट के चले जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो कि वहां के जो लोकल विलेजर जो होंगे, जो उस फॉरेस्ट के बाउंड्री लेवल पे होंगे, मतलब फॉरेस्ट का एक इलाका होगा ना, बाउंड्री बनेगी, तो वहां पे जो लोकल विलेजर होंगे उनको क्या कर दो तुम अपॉइंट करो, और वो लोकल विलेजर क्या रहेंगे, उस एरिया से बहुत ज्यादा अवेयर रहेंगे, उस एरिया के बारे में जानेंगे। तो वो जब उस एरिया के बारे में जानते रहेंगे तो उनको मालूम होगा कि कौन जो आपका क्या होता है पोचर कब क्या शिकार करने आएगा, कौन पेड़ काटने आ रहा है, ठीक है, कौन कहाँ पे जानवर सबसे ज्यादा है, कहाँ पे है ना पानी वानी नहीं है, कहाँ पे सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा जानवर शिकार करते हैं, तो उसको उस एरिया के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान होगा। तो वो क्या करेगा, वो हमारे अंडर काम करेगा और साथ ही साथ फॉरेस्ट को क्या करेगा, कंजर्व करने में हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। इसके साथ दूसरी बात क्या है कि वो वहां का लोकल रहेगा, तो दूसरे लोगों से मतलब बातचीत करके उन लोगों को भी फॉरेस्ट का यूज एक अच्छे पर्पस से क्या करेगा, बताएगा। अच्छे पर्पस का मतलब क्या कि भैया अपने हिसाब से पेड़ काटो, ज्यादा पेड़ मत काटो, रिजर्व एरिया के अंदर मत घुसो, ठीक है, जानवरों को मत मारो, ठीक है, और बाकी बात गवर्नमेंट के साथ रहो, गवर्नमेंट के खिलाफ मत जाओ। तो इस तरीके से जो समझदार बंदा है उसने 1980 के अंदर क्या किया, ये प्रपोजल डाला। ये जब प्रपोजल डाला तो इंप्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को नियर अबाउट 10 से 11 साल लग गए, और इसके बाद क्या हुआ कि इंडिया के अंदर फॉरेस्ट की जो मतलब जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे करके क्या होने लग गए, बढ़ने लग गए, ठीक है। तो इस तरीके से भैया चैप्टर खत्म होता है। कोई डाउट है, डिवाइड कर दो, रिजर्व में कर दो, प्रोटेक्टेड में कर दो, विलेज में कर दो। रिजर्व के अंदर कोई नहीं घुसेगा ब्रिटिशर्स को छोड़ के, ठीक है ना, प्रोटेक्टेड के अंदर भी कोई नहीं घुसेगा ब्रिटिशर्स को छोड़ के, और तीसरा क्या, विलेज के अंदर विलेज वाले भी नॉर्मली जा सकते थे, बट ब्रिटिशर्स उनको जाने नहीं देते थे, ठीक है ना, क्योंकि इंडियंस क्या थे, अनपढ़ थे, तो उनको घुसने नहीं देते थे, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ कि भैया ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने फायदे के लिए टिम्बर लगाते थे और जंगल की कटाई करते थे। दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट बेसिकली नॉर्मल लोगों की लाइफ पे हुआ, जो विलेजर्स वहां के आसपास थे, वो अब क्या थे, फॉरेस्ट के अंदर जा नहीं सकते थे, और जब वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते थे तो उनके पास सारे के सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो प्रोफेशन था वो शिफ्टिंग कर लिया एक से अनदर में। इसके एग्जांपल्स आपकी इसमें चैप्टर के अंदर दिए गए। असम के अंदर आपने देखा होगा, असम और उसका त्रिपुरा का एग्जांपल है कि उसके अंदर क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जो लोग जंगल के ऊपर डिपेंड थे, जब फॉरेस्ट लॉज लगा दिए गए तो वो कहाँ चले गए, टीज एंड कॉफी प्लांट्स में चले गए, ठीक है। वहां पे उनके ऊपर क्या होने लग गया, एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया। एक्सप्लॉयटेशन बोले तो क्या, उनका शोषण होने लग गया। ले दे के क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के जंगल को तबाह कर दिया, ठीक है, इंडियंस लोगों को तबाह कर दिया, जो लोग जंगल पर डिपेंड थे उनको तबाह कर दिया। इसका एग्जांपल इंडिया ही नहीं, दूसरा एक कंट्री भी है, वहां पे भी हुआ। वहां पे ब्रिटेन नहीं थे, वहां पे कौन थे, नीदरलैंड्स थे। वो कंट्री का नाम क्या है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक जगह है, उसका नाम क्या है, जावा। जावा बेसिकली क्या है, आइलैंड है। आइलैंड पे भी क्या हुआ कि वहां का एक एम्पायर था, उस एम्पायर के अंदर क्या हुए, कुछ झगड़े हुए, दो पार्ट में डिवाइड हो गए, और उसी टाइम पे नीदरलैंड वाले घुस गए। नीदरलैंड वालों ने क्या किया, पूरा एम्पायर ही साफ कर दिया। एम्पायर साफ करने के बाद अब पूरी की पूरी गद्दी अपने ऊपर संभाल ली। संभालने के बाद क्या किया कि जो क्या थे आपके कलिंग्स थे, इनको क्या किया, अपने अंडर में ले लिया, और इनको बहुत ज्यादा इनसे क्या करवाने लग गए, काम करवाने लग गए, ठीक है। अब जब एक टाइम था कि पहले ये लोग कलिंग्स को पैसे भी देते थे कि भैया तूने इतना काम किया, ये ले, तेरी सैलरी ले। बट आते आते टाइम के अंदर क्या हुआ, इन्होंने कलिंग्स को बोला कि नहीं, सैलरी वैलरी कुछ नहीं, पैसे फ्री में फोकट में काम कर, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम तू ही करेगा, अपने बेल भैंस इन सब से तू क्या करेगा, लकड़ी का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। इसके साथ उन्होंने क्या किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्टार्ट में अलाउ किया। अलाउ क्यों किया, क्योंकि उनको टैक्स कमाना था, उनको पैसा कमाना था। फिर बाद में जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन से कोई पैसा वैसा नहीं आने लग गया तो बाद में उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया।
और जब उसको बंद कर दिया तो एक तरीके से जो पहले विलेजर्स जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थे उनके पास भी वो रिसोर्स छिन गया। अब पीपल लाइफ पे आते हैं, इंडोनेशिया के पीपल लाइफ पे आते हैं तो नॉर्मल विलेजर्स की लाइफ भी बिल्कुल खराब हो गई। डच वालों ने भी उनकी जिंदगी तबाह कर दी। ठीक है, अब होता क्या है कि अमिताभ बच्चन जगता है। वो अमिताभ बच्चन जो होता है वो क्या होता है, स्लेनिन रहता है, स्लेनिन जगता है। वो बोलता है भैया प्रकृति ने हमें धरती दी है, पानी दी है, खाना दिया है, पीना दिया है, पेड़ दिया है, जंगल दिया है, तो डच वाले हमसे क्यों टैक्स कलेक्ट करते हैं? ठीक है ना, हमको टैक्स देना तो प्रकृति को देंगे, ये कहां से बीच में आ रहे हैं? ठीक है ना। तो बाद में ये होता है कि भैया ठीक है, लोगों को समझाना रहता है कि भैया ये डच वाले फोकट में पैसे कमा रहे हैं। तो वहां पे स्नेलिन का जो क्या होता है दामाद, वो बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल। तो स्नेलिन का दामाद जो रहता है वो क्या करता है, लोगों को कलेक्ट करता है, लोगों को इकट्ठा करता है। जब लोग को इकट्ठा करता है तो लोग क्या होते हैं, उसकी बात से समझते हैं, और जब लोग उसकी बात से समझते हैं तो क्या करते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो डच वाले क्या होते हैं, गोली मार के भगा देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, काम करो, ये गोली वोली मारेंगे, काम करो इनको इग्नोर ही मारो। इग्नोर मारने से क्या होता है कि भैया कोई टैक्स वैक्स पे नहीं करेगा, सब जंगल के अंदर घुस के पेड़ वेड़ काट दो, ज्यादा वादा बोले तो उनको निपटा दो। ठीक है ना, गायब कर दो। गायब मतलब समझते हो ना क्या, सीधे धरती के अंदर और आकाश के ऊपर गायब कर दो। अब इसी टाइम पे क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 बेसिकली होता है तो उसमें ज्यादा लॉस नहीं होता है, बट वर्ल्ड वॉर 2 जब होता है तो जो नीदरलैंड होता है वो सपोर्ट किसको करता है, अलाइड को सपोर्ट करता है। जब अलाइड को सपोर्ट करता है तो सिंपली वॉर्स के अंदर क्या होता है, इस गन्स बनाने के लिए, तोप बनाने के लिए, कैनाइन्स मतलब तोप होते हैं, शिप्स बनाने के लिए लकड़ियां होती हैं। तो इस टाइम पे ब्रिटिश और डच दोनों भर भर के लकड़ियां काटते हैं, तो भैया इससे और ज्यादा नुकसान होता है, वहां की प्रकृति हिल जाती है। अब हम डच के पर्सपेक्टिव पे आए, मतलब जावा को देखा जाए तो वहां पे क्या होता है, पास में जापान होता है। जापान सोचता है कि ये दुश्मन का दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, मैं इस पर अटैक करूंगा। तो जैसे ही नीदरलैंड को खबर मिलती भैया ये जापान वाले अटैक करने वाले हैं, मार कूट के खा जाएंगे, तो ये क्या करते, जो बचे कुचे पेड़ पौधे होते हैं उसको भी काट देते हैं। ठीक है, अब वहां पे भी उन्होंने पिक्चर खत्म कर दी और पूरा का पूरा खत्म करके भाग जाते हैं, कहां पे, यूरोप में। अब जब जापान घुसते हैं तो बोलते हैं यार हमने एक महीने की ट्रैवलिंग करके यहाँ पे आए तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे। तो वो लोग लोकल पीपल्स को मारते हैं और जो बचा कुचा पेड़ पौधा रहता है वो उखाड़ के ले जाते हैं। ठीक है, सब्जी वब्जी बना के खा पी के खत्म कर देते हैं। ऑब्वियसली बात है ना, और क्या करेंगे वो। तो जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है तो वहां के लोग देखते भैया यहाँ तो एक पेड़ ही नहीं बचा है, सारे के सारे पेड़ खत्म। अब भैया किसी भी तरीके से पेड़ को लाना पड़ेगा, फॉरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो वहां की क्या होती है, वहां पे भी लोकल गवर्नमेंट आती है। लोकल गवर्नमेंट आके क्या करती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वहां पे इंप्लीमेंट करती है, मतलब एक्ट वहां पे इंप्लीमेंट करती है। और उस तरीके से वो क्या करते हैं, वहां पे फॉरेस्ट डेवलप करते हैं और 30 से 40 साल के अंदर वहां पे अच्छे अमाउंट के अंदर, थोड़े अच्छे अमाउंट के अंदर फॉरेस्ट को डेवलप करके वापस से उस आइलैंड को हरा भरा आइलैंड बना देते हैं। ठीक है, अब हम वापस से इंडिया के पर्सपेक्टिव पे आते हैं। अब जब तक ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लैंड के ऊपर फॉरेस्ट को एक तरीके से तहस नहस करके रख दिया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स गए, सब कुछ झूठा वूटा छोड़ के 1947 में हमको फ्री करके चले गए। अब 1947 में हम जैसे ही फ्री हुए तो हमने देखा कि भैया फॉरेस्ट वैसे के वैसे ही हमको मतलब फॉरेस्ट के ऊपर हमने देखा, तो फॉरेस्ट को हमने जब देखा तो हमने सोचा यार इसके ऊपर अभी कौन ध्यान लगाए, दूसरी चीजों पे ध्यान लगाएंगे। तो हमने क्या किया, फॉरेस्ट लॉज को वापस वही इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, हमने देखा कि भैया फॉरेस्ट से कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। ठीक है ना, टैक्स वैक्स कुछ कलेक्ट ही नहीं हो रहा है, कुछ ज्यादा बिग अमाउंट, बिग पैसे हमको क्या मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर हमने सोचा भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 1980 के अंदर एक चचा जगते हैं, ठीक है, अमिताभ बच्चन जगते हैं। वो बोलते हैं कि एक काम करो, इसके अंदर है ना जो हम फॉरेस्ट गार्ड्स जिसको हम अपॉइंट करते हैं, अब से हम फॉरेस्ट गार्ड्स अपॉइंट बाहर से न करके वहां के लोकल विलेजर्स को अपॉइंट करेंगे। क्यों करेंगे भैया, क्योंकि भैया लोकल विलेजर्स ही जानते हैं कि भैया किस फॉरेस्ट में क्या जानवर है, कौन से जानवर है और कौन कौन उसमें बैठ के शिकार करता है। ठीक है ना, क्योंकि भैया शिकार तो एक इलीगल ही है ना, शिकार करना तो इलीगल है। आज तुम जंगल में आके बाघ मार के आओ, गवर्नमेंट सूली पे नहीं चढ़ा दो तो बोल देना बाघ नहीं तुमको कहां से मार देगा। पहले को सिस्टम होता है वो एक तरीके से बिगड़ जाता है। जब फॉरेस्ट का इकोसिस्टम बिगड़ता है तो भैया लोग कुछ फायदा, मतलब फॉरेस्ट का इकोसिस्टम बिगड़ता है तो उसको बचाने के लिए विलेजर्स को अपॉइंट किए जाते हैं। जब लोकल विलेजर्स अपॉइंट होते हैं तो एक तरीके से 10 से 20 साल के अंदर फॉरेस्ट का जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू बोले तो क्या,
फॉरेस्ट से जो पैसा होता है वो थोड़ा इंक्रीज होता है, और ऐसे करते करते बहुत सारे अंदर और ज़्यादा रिफॉर्म्स करते करते फॉरेस्ट एरिया को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। ठीक है ना, कहानी खत्म, पैसा आ जाएगा।